अभी आपने एक बात बोली है कि ऐसा चुने जो आपके बीच में रह सके। हर कोई जब भी चुनाव से पहले खड़ा होता है, मैंने काफ़ी सारे पंच, सरपंच, विधायक सबका इंटरव्यू किया है। कहते हैं कि ऐसा चुनाव के साथ क्या ऐसा तो नहीं होगा अगर अल्लाह तन इज्जत बख्शी आप जीते चुनाव, जैसा और करते हैं 5 साल बाद गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, तो आप जनता के बीच में रहोगे या फिर क्या गायब हो जाओगे? नहीं, मैं अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी, मैं हम्म, अपने 5 ग्राम पंचायत के 5 गांव हैं, मैं सबके बीच में रहूंगा। हर हम्म, जिम्मेदारी निभाऊंगा जो सरपंचों की जिम्मेदारी होती है। मैं सरपंच के दायरे से बाहर तो नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन उनकी आवाज को मैं बहुत ऊंचा तक ले जाऊंगा और उनकी जो जिम्मेदारी है उनको निभाऊंगा। हम्म, उनको हर तरीके से साथ रहूंगा, उनके हम्म, कंधा से कंधा मिला के रहूंगा और मैं हम्म, अपने गाँव में ही ग्राम पंचायत में रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हम्म, सबसे पहले मैं आपका उज्जवल मेवात चैनल का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं और सभी दर्शकों का तह हम्म, दिल से स्वागत करता हूं। मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि मेरे ग्राम पंचायत में कोई भी बाहर का आदमी एंट्री करे, कुछ अलग ही नज़ारा आए, ग्राम पंचायत कुछ अलग ही दिखे, ग्राम पंचायत में अलग विकास हो। हम्म, सबसे मुद्दा मेरा मेन ये है कि ग्राम पंचायत का विकास हो, शिक्षा का विकास हो। शिक्षा भी जरूरी है और ग्राम पंचायत में जो ये पानी कीचड़ ये है इनकी अच्छी व्यवस्था हो, नाली हो, कहीं पे भी अलग जोहड़ हो और साफ सफाई। सबसे मुद्दा मेरा ग्राम पंचायत विकास का है और मेरा सभी को ये है निवेदन है कि सबका विकास हो, सभी नौजवानों को अधिकार का मालूम पड़े, सभी बुजुर्गों का जो हक है वो मिलना चाहिए और अपनी ग्राम पंचायत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। जितने भी सरपंच हैं मैं सबका स्वागत करता हूं, जितना भी सबने काम करा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उससे कुछ अलग करने का मेरा मन है, कुछ अलग अपनी ग्राम पंचायत का विकास करने का मेरा मन है और मैं अलग ही, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो अलग ही मैं करके दिखाऊंगा। मेरा ग्राम पंचायत अलग ही दिखेगा सबसे। मुनसरीफ जी, कितने गांवों की पंचायत है ये ऊड की दल्ला, और कितने जगह पर आपका स्वागत हुआ है, और जहां जहां पर आपका स्वागत हुआ है लोगों का कैसा रिस्पांस आपकी तरफ मिला मिला है? क्या चाहते हैं लोग इस ऊड की दल्ला ग्राम पंचायत के लोग? मेरी ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं और मैं हर गांव में गया हूं। हर गांव में लोगों ने मुझे इज्जत दी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और सब लोगों का मुझे इतना प्यार देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। सबका मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं। मेरा लगभग ग्राम पंचायत में 5 जगह स्वागत हो चुका है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, मेवात में ही आता है ये गांव में पिछड़ा हुआ है शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। स्कूल है, स्कूलों के अंदर मास्टर टीचर नहीं है। दूसरी ओर हॉस्पिटल अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर, दवाइयाँ व सुविधा नहीं है जो एक आम नागरिक, एक आम इंसान को मिलने चाहिए। क्या हम वादा उम्मीद लगा सकते हैं अगर अल्लाह ताला ने और ऊड की दल्ला ग्राम पंचायत आपको इज्जत बख्शी तो आप उनके खरे उतरोगे? मैं वादा नहीं, विकास करूंगा, साथ दो काम करूंगा। जी। मेरे जो ग्राम पंचायत का जो सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है वो उसकी व्यवस्था एकदम अच्छे से करूंगा। जो नियमित रूप से टीचर नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो सब नियमित रूप से टीचर आएंगे। हमारे गांव में हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, वो डॉक्टरों की भी सुविधा होगी। सारी सुविधाएं इसमें चालू। जितने भी रोलो डेवलपमेंट में कंपनियां काम करती हैं, पंचायती राज में कंपनियां काम करती हैं, मैं सबसे से ज़्यादा पैसा लाके अपनी ग्राम पंचायत का विकास करूंगा। ग्राम पंचायत, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के आपकी तरफ से क्या मुद्दे हैं जो ग्राम पंचायत इसकी सख्त जरूरत है, जो सबसे पहले पहली प्राथमिकता होगी, वो कौन सा काम है ग्राम पंचायत का? सबसे पहला मेरा ये मुद्दा है कि गांव की कीचड़, गांव की नाली हम्म, बन जाए और गांव की कीचड़ और गांव के रास्ते सभी साफ हो जाएं हम्म, और एक बाहर कीचड़ के लिए रास्ते, पानी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कुछ भी जोड़ वगैरह नहीं है, उसकी व्यवस्था करवाऊंगा और अपने रास्तों को एकदम क्लीन और स्वच्छ करवाऊंगा। क्लीन और सिस्टम। चलो, आपने रास्तों की बात की, इसके अलावा स्कूल की बात की, उसके बाद आता है एक बच्चों के लिए खेल स्टेडियम गांव में होता है, कब्रिस्तान की 4 दीवारी होती है, क्या उनको लेकर क्या रहा है? जैसे कब्रिस्तान है, फिर से ये सब बच्चों को खेलने के लिए वो है, क्या है इनको लेकर? अपने ग्राम पंचायत में एक स्टेडियम
की सुविधा नहीं है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमारे बच्चे इधर उधर ट्रेनिंग लेते हैं, इधर उधर खेलने के लिए जाते हैं। मैं एक स्टेडियम बनवाने की जिम्मेदारी लेता हूं और स्टेडियम बनवाऊंगा, उसको इस टाइप बनवाऊंगा कि वो गार्डन जैसा भी लगे और अंदर से बच्चों की खेलने की सुविधा हो जाए, स्टेडियम हो जाए पूरी ग्राम पंचायत के लिए। दूसरी ओर रही बात गांव के अंदर लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं और कब्रिस्तान, जब भी मैं बहुत से गांव देखता हूं, अगर किसी गांव में मौत हो जाती है तो जब उसको लेकर जाते हैं तो घोंटे घोंटे पानी या कींच में से उसे लेकर निकलते हैं। क्या जो इनकी वो है कर पाएंगे जो सही? चलो आपकी पंचायत में नहीं होगी, लेकिन जब भी गाँवों में है तो क्या कहोगे इनके लिए? हमारे जो गांव का ग्राम पंचायत का जो भी कब्रिस्तान है वो एकदम अच्छे हैं, उसकी 4 दीवारी कंप्लीट है, उसका जो चबूतरा बना हुआ है उन पे टीन सेट नहीं है, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा और जो भी उसमें कमी कोताही होंगी उसको मैं पूरा करूंगा। बहुत अच्छे जवाब आप नहीं। दूसरी ओर लाइब्रेरी को लेकर क्या अल्लाह ताला इज्जत बख्शी जो बच्चे आज नंगर सीकरी या फिर डी जो बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, काफी ज्यादा उनका टाइम का भी नुकसान होता है, पैसा का भी नुकसान होता है, घर से दूर जाना पड़ रहा है। अगर क्या तो उनके लिए यही 5 गांव ग्राम पंचायत के आसपास कोई बड़ा गांव है तो लाइब्रेरी खुल सकती है उनके लिए? ये मेरा गांव है जो ये बड़ा गांव है, 5 गांव में सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है इसमें, और इसमें स्कूल में एक हमने कमेटी बनाई हुई है और कमेटी से भी राय मशवरा लेके और मैं इसमें स्कूल में एक लाइब्रेरी का खुलवाना चाहूंगा जिससे बच्चों को यहाँ से अच्छी शिक्षा मिल सके और बच्चे कहीं जाएं तो यहाँ से अपने ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त हो सके। आखिर में आपको पूरी जो ये ग्राम पंचायत उड़ के दर लगा 5 गांव और राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान आपको इस वीडियो को देख रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे आप अपनी तरफ से और इस चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहोगे जनता से लेकर? मैं जनता के लिए ये अपील करना चाहूंगा, कोई भी अपना रहबर चुने, स्वच्छ साफ नीति का चुने जो आपके काम आ सके, जो आपके बीच में रह सके। ऐसा चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी कोई भी सरपंच हो, ऐसा ना चुने जो मतलब के लिए आपके पास 100 बार आए, चुनाव जीतने के बाद कोई 5 साल मुड़ के भी ना देखे, ऐसा रहबर ना चुने। वो चुने जो आपका बीच में रहे, जो आपकी बात सुन सके, जो आपके काम आ सके। अभी आपने एक बात बोली है कि ऐसा चुने जो आपके बीच में रह सके। हर कोई जब भी चुनाव से पहले खड़ा होता है, मैंने काफी सारे पंच सरपंच विधायक सबका इंटरव्यू किया है, कहते हैं कि ऐसा चुनाव क्या ऐसा तो नहीं होगा अगर अल्लाह तन इज्जत बख्शी आप जीते चुनाव, जैसे और करते हैं 5 साल बाद गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, तो आप जनता के बीच में रहोगे या फिर क्या गायब हो जाओगे? नहीं, मैं अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी, मैं अपने 5 ग्राम पंचायत के 5 गांव हैं, मैं सबके बीच में रहूंगा, हर जिम्मेदारी निभाऊंगा जो सरपंचों की जिम्मेदारी होती है। मैं सरपंच के दायरे से बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी आवाज को मैं बहुत ऊंचा तक ले जाऊंगा और उनकी जो जिम्मेदारी है उनको निभाऊंगा, उनको हर तरीके से साथ रहूंगा, उनके कंधा से कंधा मिला के रहूंगा और मैं अपने गाँव में ग्राम पंचायत में रहूंगा। ग्राम पंचायत में रहूंगा जी जी, बहुत बहुत